आप सबकी प्यारी दादी अपने इच्छा कारण बहुत प्यार से निसंकल्प समाधि में व साधना में रहते हुए स्व इच्छा से बाप समान तीव्र बेहद की सेवा का अनुभव करने के लिए, साथी, साक्षी और समान स्थिति का अनुभव करने के लिए बाप के साथ वतन में पहुंच गई। साथ साथ यह भी सभी ने अनुभव किया कि आदि से अंत तक निस्वार्थ प्यार, निर्विकल्प साधना, परिस्थिति और स्तुति दोनों से न्यारी और सर्व की प्यारी जीवन का प्रभाव चारों ओर बिना मेहनत के, बिना कहने के देश विदेश में पवित्र प्यार का वाइब्रेशन स्वतः सहज फैल गया। न बुलाते भी सबके दिल में प्यार का रिस्पॉन्ड देने का उमंग उत्साह स्वतः ही प्रकट हो रहा है। यह है प्रत्यक्ष स्नेही सहयोगी समान स्थिति का प्रभाव। दादी की जीवन का एक ही संकल्प रहा कि अब जल्दी से जल्दी बाप की प्रत्यक्षता का आवाज फैलाएं। तो प्रत्यक्षता, दादी की प्रत्यक्षता द्वारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय और बाप दादा की प्रत्यक्षता का फर्स्ट चैप्टर, छोटा सा चैप्टर आरंभ हुआ है। यह कौन है? यह आध्यात्मिक विद्यालय क्या है? सबकी दृष्टि में, मन में, दिल में क्वेश्चन मार्क के रूप में उत्पन्न हुआ है। पहले क्या है यह क्वेश्चन होता और फिर यह है का उत्तर सामने आएगा। दादी का एक ही उमंग था, कोई नवीनता करें, सेवा का विशाल रूप हो, तो स्वतः ही सहज ही विशाल परिचय का झंडा लहर रहा है। अब आप सबको प्यार का स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में दिखाकर इस प्रत्यक्षता के झंडे को ऊंचा लहराना है। दादी ने प्रत्यक्षता के झंडे का, प्रत्यक्षता के पर्दे का स्विच ऑन करने के लिए बटन हाथ में पकड़ा है। तो आप सब साथी हो ना? बहुत प्यार है ना दादी से? तो जैसे दादी स्व इच्छा से एवर रेडी नष्टो मोहा बन गई, सभी सामने खड़े थे, फिर भी निर्मोही मूर्त उड़ गई। ऐसे जैसे दादी ने फॉलो ब्रह्मा बाप किया, अचानक के पार्ट में पास हो गई। यह अंतिम पाठ का आप स्नेही प्रेमी आत्माओं को भी इशारा देकर गई। अब आप अपने लिए सोचो, जो दादी ने प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का बटन हाथ में उठाया है, उस पार्ट में हमें कैसे सहयोगी बनना है। बटन खोलने में देरी नहीं लगेगी, लेकिन प्रत्यक्षता के झंडे को ऊंचा लहराने वाले प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने के पहले विशेष पाठधारी साथी एवर रेडी हैं? बाबा पूछ रहे हैं। अब यह नहीं समझो कि हम सेंटर निवासी, मधुबन निवासी, हद के सेवाधारी हैं, नहीं, लेकिन विश्व की स्टेज के विशेष पाठधारी हैं। सारे विश्व की नजर अब दादी की प्रत्यक्षता के साथ आप सबके तरफ है। विश्व की नजर जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, छोटा है बड़ा है, किसी भी कार्य के अर्थ निमित्त है, चाहे छोटे कार्य के भी निमित्त है, लेकिन एक एक के ऊपर विश्व के आत्माओं की नजर आपके ऊपर है। समझते हो इतनी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है? या बड़ों को देखते हैं? बड़े जाने, इसमें संगठन की शक्ति चाहिए। यह रूहानी किला है, किले की एक एक ईंट जिम्मेवार है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी मानना अर्थात इस रूहानी किले की प्रत्यक्षता के निमित्त आत्माएं हो। एक एक किले की ईंट जिम्मेवार है, चाहे नीचे की ईंट हो, चाहे बीच की हो, चाहे ऊपर की हो। लेकिन एक ईंट भी हिलती है
तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो बाबा ने हमें कितनी सुंदर तरीके से हमारा इम्पोर्टेंस बताया कि आप कितने एक एक आप बच्चे कितने इम्पोर्टेंट हो। तो अभी दादी से तो प्यार है, लेकिन दादी का प्यार किससे है? बाप दादा ने देखा दादी को अपने प्यार के मूर्त का रिटर्न बेहद प्यार मिला। लेकिन अभी दादी का प्यार किस बात में है? दादी कहती है कल की बातें छोड़ो, आज भी नहीं, अब प्रत्यक्षता का झंडा ऊंचा करने वाले ऊंची स्थिति का अपना संपन्न स्वरूप दिखाओ। तो जो भी अभी बैठे हैं, तो दादी कह रही थी आप सभी से पूछना कि मेरे संकल्प को या बाबा के संकल्प को सब पूर्ण करने के लिए कुछ भी परिवर्तन करना पड़े, सहन करना पड़े, रहम की भावना रखनी पड़े, निर्मल वाणी बनानी पड़े, शुभ भावना शुभ कामना की नेचुरल नेचर बनानी पड़े, तो दादी ने कहा आप पूछना मेरी इस बात को मेरे समान बनने के लिए तैयार हैं? तो आप बताओ तैयार हैं? ऐसे हाथ नहीं उठाना, दिल का हाथ उठाना। यह बाहों का हाथ कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन निशानी फिर भी यही हाथ उठाना पड़ता है। कुछ भी हो जाए मुझे बदलना है, बदल के बातें बदली कराना है। यह ऐसा, यह ऐसा, यह करते, यह बोलते नहीं, वह तो होगा, लेकिन मुझे क्या करना है? दादी के समान तो बनना है ना। दादी ने इतनों को चला के दिखाया। कितने वर्ष? एक दो वर्ष नहीं, चाहे बड़े चाहे छोटे, चाहे कर्मणा वाले चाहे भाषण वाले, चाहे जोन वाले, चाहे दादियां दादाओं को भी निर्मोही बन गई ना। लास्ट में किसी को याद किया? किया? आप सामने खड़े थे। अगर किसको भी कोई स्मृति हो तो श्वास प्रकट हो जाता है। अनुभव किया जैसे शांति की देवी रही, समभावना, श्रेष्ठ भावना, प्रत्यक्ष रूप दिखाया। ऐसे सांस किसका भी नहीं गया है जो सारे आसपास खड़े हैं और देख रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। यह हिस्ट्री में पहला एग्जाम्पल है। कितना सुंदर तरीके से बाबा ने बताया और दादी के बारे में, कैसे दादी ने छोड़ा शरीर। तो बाप दादा तो दिल में रहा, लेकिन साकार में सामने सब थे। ऐसी छुट्टी किसी ने भी नहीं ली है। तो सुना अभी क्या करना है? सुना? ध्यान से सुना? पीछे वालों ने सुना? अच्छा, जो समझते हैं कुछ भी हो जाएगा, कितना भी सहन करना पड़ेगा, परिवर्तन होना ही है, वह हाथ उठाओ। अच्छा, पक्का हाथ है या थोड़ा ऐसे ऐसे हैं? अंदर का देखेंगे, ट्रायल करेंगे? नहीं। कोशिश करेंगे, गे तो नहीं है ना? गे है नहीं? बहुत अच्छा। दादी को आपका संदेश दिया। दादी कहती है मैं खास आऊंगी, रू रिहान करूंगी। बाकी आप सबका प्यार भावना सब दादी के आगे ऐसा स्पष्ट है जैसे सामने दिखाई दे रहा है। किसके मन की स्थिति भी रियल क्या है, वह भी सभी का चक्कर लगा के नोट किया है। कहती थी कि मैं आकर सुनाऊंगी। कितना भी कोई छिपावे ना, वतन में छिप नहीं सकता है। वहां का यंत्र रूहानी यंत्र है। अच्छा, चारों ओर के दादी के प्यार का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले, जैसे दादी ने फॉलो ब्रह्मा बाप साकार जीवन में फॉलो करके दिखाया, ऐसे बाप और मुरब्बी बच्चे दादी को फॉलो कर प्रत्यक्षता का पर्दा, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के साथी आत्माओं को बाप दादा देख रहे हैं। देश विदेश के बच्चे समान बनने के उमंग उत्साह के प्लान बना रहे हैं। वह दिन अब समीप लाना है। समय आने पर नहीं, समय को आपको समीप लाना है। तो ऐसे स्वपरिवर्तक, दृढ़ संकल्पधारी
चारों ओर के बच्चों को चाहे देख रहे हैं या सामने है या नहीं है, लेकिन बाप दादा और दादी चारों ओर के गीता पाठशालाओं के बच्चों को भी देख रहे हैं, तो सभी बाप के साथी, दादी के साथी ब्राह्मण आत्माओं को बाप दादा और दादी की तरफ से एक एक को नाम और विशेषता संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का भी बाप दादा और दादी जी को याद प्यार और नमस्ते। दादी आपके क्लास में आती रहती हैं, ऐसे नहीं आती है। आपने जो समाधि बनाई है उसमें भी चक्कर लगाती रहती है, लेकिन आपसे बहुत बहुत रूहान करने चाहती है, इसलिए थोड़ा समय चाहिए। बाकी दादी के 12 दिन समाप्त तो हो रहे हैं। दादी को साकार वतन में विशेष न्यारा और प्यारा एसेंशियल कार्य के लिए निमित्त मात्र पाठ बजाना पड़ रहा है, लेकिन दादी का जन्म कार्य अति न्यारा है, वो फिर आकर विस्तार सुनाएंगे। बाप दादा को भी ड्रामा का नुंधा हुआ पाठ बजाना पड़ता है, बजवाना पड़ता है। अलौकिकता क्या है वो सुनाएंगे फिर, ठीक है? सभी पहली लाइन ठीक है? दादियां ठीक है? पांडव भी ठीक है? सब पांडव ठीक है ना? डबल फॉलो। 3 शब्द दादी के सदा याद करना, निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। यह 3 शब्द हर घड़ी हर कार्य आरंभ करने के पहले, कार्य भले बदले लेकिन यह 3 शब्दों की स्मृति नहीं बदले। कैसा भी कठिन कार्य हो, लेकिन यह 3 शब्द ऐसे समझना जैसे अब भी बाप दादा दीदी दादी 3 है ना, तो यह 3 शब्द भूलना नहीं। हर कार्य शुरू करने के पहले यह याद करना, फिर कार्य शुरू करना, तो बहुत जल्दी दादी के समान सहज समान बन जाएंगे। अच्छा, अभी क्या करना है? सभी दादियां बाप दादा से मिल रही हैं। पहले निर्मल शांता दादी मिली, फिर दूसरी दादियां, तो दादी शांतामणि। गैलप अच्छा किया, जो लक्ष्य रखा वह प्रैक्टिकल में आ रहा है, इसकी मुबारक हो। अभी मनोहर दादी से, यज्ञ की आदि सहयोगी आत्मा हो, सहयोगी हूं, सहयोगी रहूंगी, अंडरलाइन, क्योंकि दादियां तो श्रृंगार हैं, तो आप एक दादी भी मिस नहीं होनी चाहिए। हाँ जी करो, ताकत आ जाएगी। हाँ जी करके देखना, करना ही है। कोई कितना भी रोके, मुझे करना ही है। दादी की सखी है ना, तो दादी ने ना कभी नहीं किया, हर कार्य में हाँ जी हाँ जी हाँ जी किया। ऐसे ही करना। अभी रतन मोहिनी दादी से, आप तो ऑलराउंडर है। अभी दादियों को सभी को अपना पाठ विशेष संगठन के आगे दिखाना है। सबकी नजर पांडव और दादियों की तरफ नेचुरल जाती है और कर रही हैं, करती रहेंगी। अच्छा है। पांडव क्या करेंगे? तीनों ही आओ। तो बाप दादा ने निर्वैर भाई, रमेश भाई, ब्रिजबन भाई से, आप तीनों को अभी क्या करना है? 3 शब्द विशेष दादी की विशेषता रही, छोटा बड़ा अपना मानता था, अपनेपन की भासना सबसे ज्यादा दादी ने दी है। यह दादियां है, लेकिन दादी में यह विशेषता रही, तो आप लोगों का भी ऐसा कर्तव्य हो, ऐसा मिलन हो, जो हर एक अनुभव करे कि यह अपने हैं, अपनापन महसूस करें, ड्यूटी वाले नहीं। अपनापन जितना लाते हैं उतना दादी को इतना प्यार का रिस्पॉन्ड क्यों मिला? चाहे वीआईपी चाहे कोई भी हो, लेकिन अपनापन महसूस करता था। हमारी दादी है, अभी भी देखो, दादी माँ कोई कहता नहीं है, लेकिन जिगर से कहते हैं। तो यह है अपनेपन की अनुभूति कराने की रिजल्ट। तो जैसे दादियों की तरफ सबकी नजर है, ऐसे विशेष निमित्त पांडवों की तरफ भी है, तो करना पड़ेगा। पड़ेगा ना? करना पड़ेगा ना? करना ही है। अभी हरेक की, चाहे मीडिया वाले, चाहे वीआईपी, चाहे साधारण जनता, सब ने
श्रद्धांजलि घर बैठे भी दी है, चाहे आए नहीं है, लेकिन टीवी द्वारा सबने, मेजोरिटी ने देखा भी है और सहयोगी भी बने हैं श्रद्धांजलि देने में। तो अब यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय छिपा हुआ नहीं रहेगा, एक एक एक्टिविटी तरफ खुली नजर हो गई है। उल्टे वाले उल्टा देखेंगे, सुलटे वाले सुलटा देखेंगे, लेकिन विशेष नजर पड़ गई तो उसी अनुसार आप सबको मिलकर सभी स्थानों के वायुमंडल को पावरफुल बनाना होगा। क्योंकि दादी ने विश्व की नजर में लाया है, तो एक पहले जो प्रेसिडेंट बननी थी उसके कारण सबकी नजर में आया, और फिर दादी के कारण ज्यादा नजर में आया। तो सबकी नजर अभी विशेष इस विद्यालय की तरफ है, इसलिए अंडरलाइन। सुना मुन्नी बहन से? बाबा, दादी का कॉटेज सुना सुना लगता है, तो बाबा ने कहा अभी भी वहां सेवा का साधन बनाकर रखना। हम किस बात का ध्यान रखें? किसी ने पूछा। तो बाबा कहते हैं जैसे दादी करती थी वैसे मुस्कुराते, शक्तिशाली नजर, रहमदिल भावना, संतुष्टता की भावना, संतुष्टता का सेव खिलाते रहना, खाली हाथ नहीं भेजना। तो दादी की बहुत याद आती है, कहा। तो वह तो आएगी ना, ऐसे कैसे होगा कि भूल जाए? कुछ दिन तो जरूर याद आएगी, साकार के हिसाब से, क्योंकि 24 घंटा साथ रही हो तो याद तो आएगी। दादी मिलने आएगी, तारीख नहीं फिक्स किया है, आएगी जरूर। फिर दादी जानकी जी कल विदेश जा रही है, दादी जानकी जी। तो बाबा ने कहा छुट्टी दी है, लेकिन शॉर्टकट बना हुआ है ना। मोहिनी बहन, अभी हमें क्या करना है? तो दादी की भाषण देना। दादी का ऐसा ही पाठ है, जब चाहेगी आ जाएगी, आपको भाषण आएगी। आप भी तो वतन की अनुभवी हो ना, भाषण आएगी आपको। बाप दादा अच्छे से अच्छा पाठ बजवाएगा। सिर्फ ये 3 शब्द हर कर्म के पहले याद करना। सेवा करो, ऑलराउंड सेवा में बिजी रहो, यहाँ भी बिजी रहो। चारों ओर की सेवा में टाइम नहीं मिलता था, अभी टाइम दो, अच्छी सेवा होगी। फिक्र नहीं करो, बाप साथ है। बाबा कितनी आथत देते हैं। अब जिन्होंने दादी जी की सेवा की है, वह सारा ग्रुप बाप दादा के सामने है। बहुत अच्छा, कितना अच्छा ग्रुप है। देखो, सभी ने ड्रामा अनुसार हर एक ने अपना अपना पार्ट बजाया और सबने अच्छा पार्ट बजाया है। लेकिन अभी स्व परिवर्तन से वायुमंडल परिवर्तन, आप में बाप के लक्षण दिखाई दे। जैसे लौकिक में भी कई बच्चों में बाप के लक्षण, बाप जैसी शक्ल दिखाई देती है, तो आप हर एक में बाप के लक्षण दिखाई दें। लक्षण आने से क्या होगा? लक्ष्य स्पष्ट हो जाएगा। आजकल लक्ष्य ऊंचा रखते हैं, लेकिन लक्षण नहीं होते। आप लक्षण द्वारा लक्ष्य को स्पष्ट करो, क्योंकि सबकी नजर लक्षण पर पड़ती है। तो जितना लक्षणधारी चलन होगी, तो लक्ष्य ऑटोमेटिकली सिद्ध होगा। यह कौन है और क्या करने चाहते हैं? कितनी सुंदर बात बताई बाबा ने, विधि भी कितनी सुंदर बताई। तो बाबा कहते हैं लक्षण से लक्ष्य को ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाएगा। तो यह कौन है, क्या करने चाहते हैं? चलो कोई की भी बात हो जाए, बातें तो होंगी। माला है ना, नंबरवार है ना, तो यह नहीं बोलो यह क्या करते हैं, यह क्यों होता है। नहीं, मुझे क्या करना है, मैं क्या मदद ऐसी हालत में कर सकता हूँ। नहीं कर सकते हो तो किनारा करो, लेकिन उसमें बह नहीं जाओ। वायुमंडल में आप निमित्त आत्माएं ऐसी स्थिति में रहेंगी, तो ऑटोमेटिकली वायुमंडल बन जाएगा। मेहनत नहीं लगेगी, सिर्फ अपने को करना बस। पक्का? ठीक है ना? शक्ति से ना कम थोड़े ही है, शक्तियां भी कम नहीं है। मुझे वायुमंडल श्रेष्ठ बनाना है। कोई भी हल्की सी बात हो, रिपीट नहीं करो। एक को वर्णन करना माना अनेकों के कानों में जाना। तो अंतर्मुखी सदा सुखी। जैसे दादी ने रूहानी अपनापन दिया, शारीरिक नहीं, अपनापन का यह रिजल्ट है
कि एक उपराम और एक अपनापन। इशारा भी दिया, लेकिन दिल में नहीं, जबान पर आया खत्म, दिल में नहीं रखा। ऐसे आप निमित्त हो तो निमित्त को, दादी को फॉलो करना बहुत जरूरी है। शक्ति तो सभी में नहीं है ना, नंबरवार है ना। सहयोग दो, शक्ति दो, रहम करो, आत्मिक प्यार दो, क्योंकि सबकी नजर अभी देश विदेश की निमित्त आत्माओं पर है। क्योंकि यह मीडिया ने चारों ओर स्पष्ट कर लिया है और अभी सबकी नजर है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और ही ज्यादा सोचेंगे क्या है, कैसा है। इसलिए किले को मजबूत करना, आप निमित्त हो, चाहे थोड़ी आई हो, लेकिन सुनेंगे तो सभी। फिर भी पहुंच गए, मुबारक है। एवर रेडी तो हो गई ना। दादी के साथ आप लोगों ने भी एवर रेडी का पाठ तो पढ़ लिया ना, तो ठीक है। सभी को समझना चाहिए मैं निमित्त हूँ। वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए मैं निमित्त हूँ, दूसरे नहीं। दूसरे तो नंबरवार है, आप तो निमित्त हो। बहुत अच्छा, ठीक है। दादी की सेवा करने वाली बहनों से बहुत अच्छी सेवा की, दादी बहुत याद आती है, कहा उन्होंने। तो बाबा कहते हैं याद तो आएगी, बाप दादा के वतन से जाएगी तो बाप दादा को याद नहीं आएगी, आएगी। लेकिन सेवा है ना, जग की दादी है ना, सिर्फ मधुबन की तो नहीं है ना। बाकी सभी ने सेवा प्यार से की, और अभी भी समान बनने की सेवा करना, प्यार का रिटर्न यही होता है। अच्छा, पांडव भी सेवा में रहे, पांडवों ने भी सेवा अच्छी की, प्यार का स्वरूप दिखाया। सभी ने अपने अपने सेवा अनुसार अच्छा सहयोग दिया। अभी वायुमंडल को पावरफुल बनाने की सेवा में ऐसे ही साथी बनना, जैसे दादी की सेवा में साथी रहे। क्योंकि सबकी नजर तो है ना कि यह क्या करेंगे, अभी देखेंगे क्या करते हैं, सबकी नजर तो है ना। तो आप ऐसा करके दिखाना जो वाह वाह के गीत बजने लगे। दादी का प्रत्यक्ष स्नेह आपकी चलन से दिखाई देगा, देगा, क्योंकि प्यार था ना, प्यार में तो सभी पास हो गए। प्यार का सर्टिफिकेट तो बहुत अच्छा है। अच्छा, बाप दादा सभी से विदाई लेकर वतन में गए, और दादी गुलजार वतन से जब वापस आई तो वतन का दृश्य सुनाया। दीदी ये पढ़ना है, 1 मिनट लगेगी, 1 मिनट बाकी है। तो वैसे दादी की विदाई शाम को होनी है, इसलिए बाबा ने कहा मैं मिलकर आया हूँ। मैं भी दादी भी मिली, मैं भी दादी भी मिली। दादी ने कहा मुझे बाबा भेज रहा है, लेकिन मैंने जो 12 दिन में अनुभव किया वो बहुत बहुत बढ़िया अनुभव किया है। और बहुत बातें जो वैसे न देखने वाली, जो नहीं देख सकती थी, वह देखी है। यह सुनाया और कहा बाबा अभी भेज रहा है, और मुझे यही है, मेरा संकल्प था कि मैं जन्म नहीं लूं, लेकिन बाबा ने मुझे रहस्य समझाया है, इसलिए मैं खुशी से जा रही हूँ। हम लोगों को भी था कि दादी को बाबा कैसे भेज रहा है। तो दादी ने कहा मैं बाबा के राज को समझ गई हूँ, इसलिए मैं खुशी से जा रही हूँ। दूसरी बात, दादी ने कहा फिर शाम को विदाई होगी, वह देखकर फिर सबको सुनाना। बाकी मेरी तरफ से सभी को एक एक को कहना, आपको नाम सहित। दादी ने याद दी है, याद के साथ प्यार तो होता ही है। तो विदाई का संदेश फिर सुनाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू एवरीवन। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे।
ओम शांति। सभी अपना वंदन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। यह नहीं बोलो यह क्या करते हैं, यह क्यों होता है, नहीं मुझे क्या करना है, मैं क्या मदद ऐसी हालत में कर सकती हूँ। नहीं कर सकते हो तो किनारा करो, लेकिन उसमें बह नहीं जाओ, उस वायुमंडल में बह नहीं जाओ। आप निमित्त आत्माएं ऐसी स्थिति में रहेंगी तो ऑटोमेटिकली वायुमंडल बन जाएगा। मेहनत नहीं लगेगी, बस अपने में ये काम करना है, पक्का करना है, मुझे सबको बदलना है। स्वयं बदलेंगे तो दूसरे भी बदलेंगे, इससे वायुमंडल परिवर्तित हो जाएगा। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। अच्छा भाई बोलो बोलो बोलो। आज प्यारे बाबा ने कहा, दादी के 3 शब्द याद रखना, याद करना, निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। यह 3 शब्द हर घड़ी हर कार्य में आरंभ करने से पहले कार्य भले बदले, लेकिन यह 3 शब्दों की स्मृति नहीं बदले। कैसा भी कठिन कार्य हो, लेकिन यह 3 शब्द ऐसे हैं, ऐसे समझ जैसे अभी आप बाप दादा दीदी दादी 3 है ना, तो यह 3 शब्द भूलना नहीं। यह कार्य शुरू करने के पहले याद करना, फिर कार्य शुरू करना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि अपनेपन की वासना सबसे ज्यादा दादी ने दी है। यह दादियां है, लेकिन दादी में यह विशेषता रही तो आप लोगों का भी ऐसा कर्तव्य हो, ऐसा मिलन हो जो हर एक अनुभव करे ये अपने है, अपनापन महसूस करे, ड्यूटी वाले नहीं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा का 3 शब्द दादी के सदा याद करना, निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। वो 3 शब्द ऐसे समझाना जैसे अभी बाप दादा दीदी दादी तीनों है ना, तो वो 3 शब्द भूलना नहीं। हर कार्य शुरू करने के पहले वो याद करना, फिर कार्य करना शुरू करना, तो बहुत जल्दी दादी के समान सहज समान बन जाएगी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि स्व परिवर्तन से वायुमंडल परिवर्तन होगा। आप में बाप के लक्षण दिखाई दें, जैसे लौकिक में भी कई बच्चों में बाप के लक्षण, बाप जैसी शक्ल दिखाई देती है, तो आप हर एक में बाप के लक्षण दिखाई दे। लक्षण आने से क्या होगा? लक्षण स्पष्ट हो जाएगा। आजकल लक्ष्य ऊंचा रखते हैं, लेकिन लक्षण नहीं होते। आप लक्षण द्वारा लक्ष्य को स्पष्ट करो, क्योंकि सबकी नजर लक्षण पर पड़ती है। तो जितना लक्षणधारी चलन होगी तो लक्ष्य ऑटोमेटिकली सिद्ध होगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। तो आज इस मुरली में बाबा ने दादी का बारे में बहुत सारी विशेषताएं बताई है। सभी ने अपना जो भी बाप दादी का विशेषता है वो नोट करके बताएंगे। जो भी नोट किया है दादी का। हाँ जी। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने दादी की जो मृत्यु टाइम पे, जो शरीर छोड़ने के टाइम पर जो स्थिति थी ना, वो कैसे बताई कि जैसे हम लोग पढ़ते थे पहले द्वापर में, जो सुना था कि जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि होते थे वो कैसे अपना शरीर छोड़ते थे, तो वो स्व इच्छा से छोड़ते थे। कैसे रह के छोड़ते थे? निरसंकल्प, मतलब कोई उनको संकल्प, जो बाबा बोलते हैं कि जो होनी चाहिए स्थिति उस टाइम अंतमति सोगति वाली, तो वो निरसंकल्प स्थिति दादी की रही। फिर और कैसा था कि साधना में लीन दादी का ये सुना भी है कि अंतिम समय में दादी की आंखें बंद रहती थी तो बोलती थी कि मैं बस बाबा को याद कर रही हूँ, साधना में लीन होती थी। और कैसी स्थिति बनाई थी? बाप समान साक्षी स्थिति, बाप समान स्थिति। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। तो कितनी, जो बाबा हमसे चाहता है, मतलब जो विजयी रतन रही, हर तरफ से, सब तरफ से विजयी, माया जीत, जगत जीत, निद्रा जीत, प्रकृति जीत,
कर्मेंद्रिय जीत, विकर्मा जीत, तो वो सारी जीत विजय को प्राप्त करती हुई दादी ने अंतिम समय में ये शरीर छोड़ा और अंतमति सो गति होगी। और जो अब बाद में उन्होंने जन्म लिया, उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ सेवा के लिए मतलब जा रही हूँ, और जो वो भी बड़ा गोह्य राज है, बाबा क्यों भेज रहा है। तो कितनी सुंदर स्थिति थी, कितना सुंदर जीवन था दादी का। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा दादी से हमें बहुत प्यार है, तो दादी स्व इच्छा से एवर रेडी नष्टो मोहा बन गई, निर्मोही मूर्त उड़ गई। यह अंतिम पाठ का आप स्नेही आत्माओं को भी इशारा देकर गई। अब आप अपने लिए सोचो, दादी के पार्ट में हमें कैसे सहयोगी बनना है। ओम शांति। ओम शांति जी। बाबा ने ये भी बोला कि सब लोग ये फील करते थे कि हमारी दादी है। दादी ने हमेशा अपनापन दिखाया, और सब लोग वो यज्ञ में यही बोलते हैं कि जितने भी भाई हैं, जितने भी बड़े हैं, वो कहते हैं दादी ने जो अपनापन दिया, जो प्यार दिया, वो सब लोगों को बहुत भासता था। दादियों का विशेष पांडवों से बहुत वो था। पांडवों की तो जैसे वो माँ थी, बिल्कुल सबको बहुत पालना देती थी। तो बाबा का जो अपनापन उन्होंने अनुभव कराया, वही यहाँ पर बाबा ने भी उस विशेषता को बताया था दीदी सबके पास सबको। ओम शांति। ओम शांति। बोलो भाई जी, बोलो। आप बोलो। दादी से मतलब जो मुलाकात चाहे ग्रुप में ही होती थी या डायमंड हॉल में ही होती थी, मतलब कि एक बार जैसे बाबा से मिलने आए और जैसे बाबा ने दादी ने कहा कि आप कब जा रहे हैं, तो हमने कहा दादी ऐसे ग्रुप में ही बोला भाई आज जो जा रहे हैं उठो, तो उठ गए दिल्ली वाले उठो। फिर दादी का इस ढंग से, अच्छा आप जा रहे हो, जल्दी जा रहे हो, या पूरे ग्रुप में आई मीन जो 10-20 हजार की सभा होती थी, दादी अथॉरिटी से, आज तक और कोई का ऐसा पाठ नहीं है, अथॉरिटी से पूछती थी किसी को कोई कुछ भी चाहिए हो, कोई खाना ठीक मिल रहा है या कुछ भी चाहिए हो, तो दादी को मिल लेना, मुन्नी बहन से मिल लेना। इतना अपनापन, इतनी अथॉरिटी, इतना प्यार। और दादी के जो लास्ट स्टेज में आई मीन उससे 1-2 साल पहले जो हाथ से वो फूल करके ऐसे भी करती थी ना मुरली से पहले, जैसे वो प्यार बरस रहा है, रोम रोम में बरसता था। तो बाकी जो विशेषताएं हैं वो मतलब पूरी एक एक चीज को ही अनुभव करके वो अब तक भी वो सामने सारे सीन वो आते हैं, क्योंकि जो साकार मिलन में या साकार में हमने देखा, तो दादी दादी है और दादी सबकी दादी है, इसलिए से वे अथॉरिटी से कहते हैं मेरा बाबा मेरी दादी। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने जैसे दादी करती थी वैसे मुस्कुराते, शक्तिशाली नजर, रहमदिल भावना, संतुष्टता का सेब खिलाते रहना सबको। ओम शांति। दीदी ओम शांति। दुआ और पुण्य कर्म उसके बारे में आप पूछने वाली थी आज। अच्छे सो हो गए दादी के बारे में। उसके बाद हम वो लेंगे लास्ट 1 मिनट में। और क्या कहा था? जैसे दादी शांति की देवी रही है ना, समभावना, श्रेष्ठ भावना वो दिखाई दे रही थी दादी के अंदर, है ना, किसी के प्रति वो ऊंचे ये नीचे ऐसे नहीं है ना, समभाव, स्नेह भाव, रहम की भावना, है ना, प्यार की भावना कितना रहे। हम तो दादी को नहीं देखा है, लेकिन उनका महसूस, उनका प्यार का महसूस हम कर रहे थे जब हम मधुबन में पहले बार गए थे। हर एक फोटो में दादी का वो दिखाई दे रहे थे, उनका प्यार झलक रहे थे, वायुमंडल में उनका प्यार हम महसूस किया। तो हम उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था पहले स्टार्टिंग में,
लेकिन हमारे अंदर इतना आंसू आया दादी के प्रति, दादी हमें इतना प्यार दिया, सो हम तो मिस गए। दादी का प्रेजेंस हम पहले अनुभव किया है उधर, है ना, इसलिए हमको महसूस होता है दादी अब नहीं है, काली काली लगता है ना। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहे इसके बारे में थोड़ा? 1 मिनट है। आपका आवाज बहुत थोड़ा कम है। अच्छा, नहीं सुनाई दे रहे। हाँ भोपाल भाई जी आप बताइए। ओम शांति। दादी जी तो स्नेह की मूर्त थी। मैंने भी बड़े भाई से सुना था कि ये दीदी ने कहा था एक बार, ये नाम नहीं है दीदी का याद, उन्होंने कहा था कि दादी जी से उन्होंने पूछा था कि दादी जी अंत में जो स्थिति रहेगी, जैसे बाबा कहते कि लव एंड लॉ, तो दादी जी ने कहा था कि अंत में जो लॉ भी है वो भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ लव रहेगा, क्योंकि ये दुनिया प्रेम की दुनिया आने वाली है, उसमें लॉ भी मर्ज हो जाएगा। तो ऐसी प्यारी दादी की बहुत गहरी स्थितियां थी, और दादी ने भी कहा था कि हर बीमारी की दवाई सिर्फ योग है। ओम शांति। ओम शांति। दादी सबके प्रति समभाव थी। जहाँ दादी किसी की बात दिल में नहीं रखती थी, बात सुनी और बात खत्म। और बाकी दादी दृढ़ निश्चय थी, जहाँ भी जाती थी कहती भी अगर 1 लाख आत्माएं इकट्ठी करनी है तो 1 लाख आत्माएं हो जाती थी। इतने दृढ़ निश्चय थी, बाबा विश्वास है दादी को। वही कहते भी 1 लाख आत्माएं नहीं, बाबा कहती होगी, दादी कहती होंगी, आप करके देखो, बुलाओ, 1 लाख आत्माएं हो जाती थी। एक बार बाबा ने पूरा 5 लाख आत्माएं इकट्ठी की दादी ने। एक बार सभी टीचर्स है ना आपस में रोज ध्यान कर रही थी, तो एक दूसरे को पूछ रहे थे कि आप बाबा को कैसे याद करते हैं। फिर उन्होंने दादी को भी पूछा कि आप बाबा को कैसे याद करते हो, तो दादी 2 मिनट सोच में पड़ गई। फिर सभी ने पूछा दादी को कि आप कैसे याद करते हो, तो दादी बोली मैं यही सोचती हूँ कि मैं भूलती कब हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दादी जी की विशेषता में बाबा ने कहा है कि गौरव भाई जी आपका हैंड रेज है। जी दीदी। दीदी एक बार हम अभी पांडव भवन आपका की आवाज भट्टी, नहीं है। अभी आ रहा है दीदी आवाज? ओम शांति। दीदी अभी वॉइस आ रहा है? हाँ जी आ रही है, बोलिए। जी आपका आवाज आ रही है। जी। तो दीदी अभी हम पांडव भवन की भट्टी में गए थे, वहां पे एक प्रेम मसन भाई ने एग्जाम्पल सुनाया था, किस डॉक्टर ने, एग्जैक्टली नाम मुझे ध्यान नहीं है। तो वो बता रहे थे मेडिटेशन हॉल की एक बार बात है, और कुछ सेवा में किसी एक भाई से कुछ गलती हो गया और कुछ नुकसान हो गया था यज्ञ में। तो दादी ने आकर के बोला, दादी ने आकर सबको इकट्ठा करा और सबसे माफी मांगी कि ये मेरी गलती है, उस भाई की गलती नहीं बताई, और बोला कि ये कुछ ना कुछ मेरी ही पालना देने में, बाबा की पालना में देने में कमी रह गई है, तो इसकी जिम्मेवारी मैं लेती हूँ। और उस भाई को कुछ नहीं बोला। तो वो भाई बता रहे थे कि देखो गलती किसी और से हो रही है और दादी माफी मांग रही है, तो कितना दादी का अपनापन था और कितना प्यार था। तो इस भावना ने सबको जोड़ के रखा कि गलती कोई और करे और निमित्त आत्मा दादी बन के बोले कि मेरी गलती है। तो इससे वो परिवार की भावना और प्यार इकट्ठा हो गया और सबको लगा दादी नहीं है, ये मेरी दादी है। उन्होंने ऐसे अनुभव सुनाया था। ओम शांति। ओम शांति। दादी ने तभी बोला था कि मेरे योग में कमी है, मुझे अपना योग को बढ़ाना है, इनकी गलती नहीं, मेरी योग की कमी है, ऐसे दादी ने बोला था। ओम शांति। ओम शांति। केवल पूरे यज्ञ में ना दादी से ही हमने मतलब देखा और सीखा है कि दादी मैं शब्द नहीं बोलती, दादी कहती है। तो हमारा भी अपने ऊपर स्पेशल टेंशन रहता है कि प्रैक्टिकल बोलने में भी मैं शब्द ना यूज होए या कम से कम यूज होए। तो ये भी एक बहुत बड़ी जो है दादी की विशेषता।
ओम शांति। दादी कहती गलती करना आम बात है, किसी गलती माफ करना एक महान बात है। ओम शांति। हाँ जी। हाँ जी, एंजल लाशा बोलिए। ओम शांति। दादी ने कभी नहीं किया, दादी ने ना कभी नहीं किया, हर कार्य में हाजी 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 किया, ऐसे ही करना बाबा ने कहा। ओम शांति। अच्छा, सो बाबा ने आज दादी समान बनना है। हमेशा बाप कहते हैं बाप समान बनना है, आज बाबा ने मुरली में दादी समान बनना है। सो हम यही होमवर्क लेते हैं, कहाँ तक हम दादी समान बने हैं। जो भी हम डिस्कशन किया अभी दादी का बारे, हमारे अंदर में कितना कितना बनने के लिए उसके बारे में हम सोचेंगे, ठीक है। और बाप दादा भी कहा ना, हर कर्म करते पहले निमित्त निर्माण निर्मल वाणी, पहले इस स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करो, ठीक है। हम आज यही होमवर्क लेते हैं। और 1 मिनट में आप सभी शेयर कर सकते हैं दुआ और पुण्य के खाते में क्या अंतर है, आपने सोच की होंगे। दीदी एक ही सेकेंड ना, एक ही सेंटेंस बोलना था। दीदी दादी प्रकाश मणि हमेशा योग को ज्यादा महत्व देती थी। कुछ भी विघ्न है, कुछ भी ऐसी समस्या आने वाला हो, सबको ले जाके योग में बोलती थी, चलो योग में बैठते हैं। ओम शांति दीदी। और दुआएं दीदी, हमेशा बाबा दुआएं के लिए बोलते हैं, दुआएं दो और दुआएं लो। और पुण्य के लिए बोलते हैं, श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो पुण्य का खाता जमा होगा। तो खाता दीदी हमेशा फ्यूचर के लिए होता है। तो जितना श्रेष्ठ कर्म हम यहाँ करेंगे, उस हिसाब से हमारा श्रेष्ठ पद भविष्य सतयुगी दुनिया में मिलेगा। और दुआएं दीदी वो इसी जन्म के लिए अप्लाई होती हैं, क्योंकि जानकी दादी बार बार बोलती थी कि मैं दवाइयों से नहीं चल रही हूँ, आप सबकी दुआओं से चल रही हूँ। तो इसलिए मैं ऐसे नतीजे पे आई हूँ दीदी कि दुआएं जो है वो इसी जन्म के लिए हैं, और उनको का कमाने का साधन है दुआएं देना। और पुण्य जो है दीदी वो हमारे अगले जन्म के साथ आते हैं। तो उनको करने का, उनके लिए बेसिस है श्रेष्ठ कर्म करना पुण्य का खाता के लिए। और हम लौकिक लोगों को भी बोलते हुए सुने हैं ना कि पिछले जन्मों का पुण्य है जो इस जीवन में इतना अच्छा है। तो पुण्य मेरे ख्याल से दीदी हमेशा नेक्स्ट जन्म के लिए जमा होता है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति मैम। ओम शांति। हाँ, पुण्य का खाता ये शारीरिक सेवा है, और जो दुआ करते हैं मानसिक सेवा के हिसाब से होती है। ओम शांति। बहुत अच्छा है ना। पुण्य का खाता हम श्रेष्ठ कर्म से करते हैं, जैसे दीदी ने कहा, सही बातें है ना। निस्वार्थ भावना से हम जो कर्म करते, किसी को सहयोग देते कर्मणा द्वारा, ये पुण्य में खाते में जमा होता है। दुआ हम कह सकते हैं गुण से हम करते हैं ना। हम संतुष्ट रहकर दूसरों को भी हम संतुष्ट देते हैं, गुणों द्वारा हम सेवा करते हैं, उससे दुआओं का खाता जमा होगा, है ना। अच्छा, बहुत अच्छा। अभी टाइम हो गया है, सो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और फिर कॉल को समाप्त करेंगे, है ना। सभी अपना सत्य स्वरूप में स्थित हो जाए। मैं इस विश्व की स्टेज की हीरो पाठधारी आत्मा हूं। मैं, मेरा पिता सर्वशक्तिवान बाप का प्रत्यक्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। मुझे विश्व कल्याण करने का जिम्मेवारी मिले है। मैं इस स्मृति को अपने स्मृति में स्पष्ट रखते हुए स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने की भावना से मैं अपने पूर्वज और बाप दादा को फॉलो करती हूँ। सारे वतन में चले जाए, सूक्ष्म वतन में
बाप दादा का सम्मुख और दादी को भी इमर्ज करें। तीनों हमें शक्तिशाली दृष्टि दे रही है। बाप दादा का प्रत्यक्ष करने में जो भी हमारे अंदर कमी है वो समाप्त हो रही है। बाप दादा का गुण माना दादी का गुण मुझ में समाती जा रही है। मैं बाप दादा और दादी का समान सर्वश्रेष्ठ ऊंची स्थिति में स्थित हो जाती और इसी ऊंची स्थिति में स्थित होकर सारे विश्व को, सारे ग्लोब को अपनी दृष्टि से बाप दादा और दादी का साथ सारे विश्व को सकाश दे। हर आत्मा को अपनापन महसूस करे, प्यार का किरणें फैलाए। और सुख शांति का किरणें फैलाए। मन में श्रेष्ठ संकल्प करे, सभी सुखी हो, शांत हो, सभी उस परमात्मा के बन जाए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आप सबको थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे। मैडम बहुत अच्छे मूल्य पढ़ी। ओम शांति। Have a ओम good day. Good day शांति all बाबा। tapasvi. शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। Thank you. Good day, everyone.